नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का। तो पहले हम बात कर लेते हैं, कल हमने जो वीडियो बनाया था उस पे हमने आपको कल नॉर्म आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके दिए थे। तो आज मार्केट ने आपको गैप अप ओपन दिया। यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था निफ्टी में, इसके ऊपर में आपको गैप अप मिला और गैप अप मिलने के बाद में मार्केट वहीं कंटिन्यूएशन में रैली लेते चला गया। उसने सेकंड रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया और थर्ड रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया। अब आप देख सकते हो 1 घंटे के चार्ट पर जो आरएसआई है वो थोड़ा-सा ओवरबॉट ज़ोन में चला गया है। 86 का 87 का आरएसआई ऑलमोस्ट पहुँच गया है, टच कर गया है, तो मार्केट अभी थोड़ा-सा ओवरबॉट ज़ोन में है। तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है? तो अब आगे जो है आपको यहाँ पर जो अभी आपका ये रेजिस्टेंस था 20,050, ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। दैट विल बी योर फर्स्ट सपोर्ट 20,050। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा दैट विल बी 20,013। और उसके बाद में अगर यहाँ से 20,000 यहाँ पर 20,000 का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, तो आप मार्केट यहाँ पर ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है, जो गैप क्रिएट किया है 915 तक का। और यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिलेगा एज पर प्राइस एक्शन, ठीक है? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 900 और 20,000 के ऊपर में है। तो इन पॉइंट्स पे 19,000 930 और 20,012, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से बाइंग इनिशिएट हो सकती है। तो इन लेवल्स पे आपको एक बार बाइंग देखने को मिल सकती है बाय ऑन डिप के स्ट्रक्चर पे मार्केट, क्योंकि अभी है, ठीक है? अब इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं, ऊपर की तरफ में क्या हो सकता है। तो ऊपर की तरफ में हमको थोड़ा सा बड़े चार्ट पे जाना पड़ेगा, डेली चार्ट्स पे। तो डेली चार्ट्स पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट का जो गैप है, ठीक है, तो गैप के हिसाब से अगर देखें, निफ्टी 104 पे है। यहाँ पर जो लो है 115 का लो है और जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा दैट इज एट 20,132। ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा दैट विल बी 20,160। तो ये एक आपको कुछ रेजिस्टेंस जोन्स आपको मिलेंगे, ठीक है? और उसके बाद में तो फिर आपका जो नेक्स्ट रहेगा वो आपका लाइफ टाइम हाई 20,222, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ठीक है? तो ये आपके रेजिस्टेंस जोन्स रहेंगे अब मार्केट के लिए आने वाले टाइम पे। और सपोर्ट जोन्स की हमने बात कर ली है, ठीक है? अब ये जो सपोर्ट जोन्स है ये मेजर सपोर्ट जोन्स की तरह काम करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाय ऑन डिप का जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप के स्ट्रक्चर पे आपको नीचे से बाय करना है। ऊपर भी मार्केट ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ से आपको एक सेलिंग मूव छोटा सा आपको देखने को करेक्शन मिल सकता है मार्केट में, ठीक है? सो दिस इज फॉर निफ्टी। नाउ वी विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, कल हमने जैसा डिस्कस किया था, यहाँ पर मार्केट ने आपको इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर यहाँ पर ओपनिंग दी और उसके बाद उसने सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेक किया और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव यहाँ पर था। और जब इसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो मार्केट यहाँ पर अपने मेजर रेजिस्टेंस की तरफ में चल दिया। 44,500 44,600 का जो जोन है, आज उसने मार्केट ने 630 का हाई बैंक निफ्टी ने आपको लगा के दे दिया, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ से आगे क्या हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हम बड़े चार्ट पे आते हैं तो बेटर क्लैरिटी आपको दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए, जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं, हम ये सब हटा देते हैं अभी तो आपको बेटर दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा पैटर्न्स में एक आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है, बैंक निफ्टी पे। और यहाँ पर जो है ये बैंक निफ्टी ब्रेकआउट लेके खड़ी हुई है, इस ये जो नेकलाइन है इसके ऊपर से, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट लेके खड़ी हुई है। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अब जो मेजर सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए दैट विल बी 44,300, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा, आपका नेक्स्ट सपोर्ट दैट विल बी एट 44,000, दिस विल बी एक्टिंग एज सपोर्ट, ठीक है? उसके बाद में जो आपके फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेंगे दैट विल बी 44,717 और उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन मिलेगा दैट विल बी 45,000, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और अगर इसके ऊपर में भी बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे सस्टेन करती है तो आपको सीधा सीधा यहाँ तक आपको बैंक निफ्टी का रैली देखने को मिल सकता है। 45,368 का तक का जोन का आपको ये रैली देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर ओवरबॉट जोन में है, तो एक ये आपको माइनर करेक्शन मार्केट आपको दे सकता है। तो ये जो माइनर करेक्शन है इसका आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। और यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए वो अब अगेन 43,800 का जो जोन है ये एक आपका मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो 43,800 से लेके आपका 45,300 तक का रेंज हो सकता है मार्केट में, ये आपको क्लैरिटी के साथ में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जोन है तो मार्केट यहाँ पर आपको एक करेक्शन लेके वापस से ऊपर की तरफ में डाउन एक अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश कर सकता है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंगली। और अगर ये फेक ब्रेकआउट निकलता है तो मार्केट वापस से चला जाएगा आपका ये लेवल टच करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिकॉज मार्केट में आज क्या था, एक पर्टिकुलर न्यूज़ थी, यूएस पेंशन फंड ने अपने फंड रीएलोकेशंस करना है एमएससीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग। एमएससीआई इंडेक्स जो है उसकी रिबैलेंसिंग की है, उसमें से जो नया इंडेक्स है उसमें से हांगकांग को हटाया जा रहा है और इंडिया की एंट्री हो रही है, तो $3 बिलियन का फंड इनफ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि $3 बिलियन का फंड इनफ्लो है, जो जिसके बेसिस पे मार्केट में आज ये ट्रिगर मिला और यहाँ पर आपको ये बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। अब ये न्यूज़ के बेसिस पे था। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रिबैलेंसिंग होगी, ये जो फंड इनफ्लो होगा, ये नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर यूएस के लिए कब होगा, 2024, दैट मीन्स फ्रॉम जनवरी। बट मार्केट ऑप्टिमिज्म में पहले से ही मार्केट भाग गया आज, ठीक है। तो अब एफआईआईज की आदत होती है जब भी उनको माल बाय करना होता है तो वो एक बार हाई ब्रेक कराते हैं और उसके बाद में बाइंग बिठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो दूसरे इंडेक्सेस हैं आज आप देख सकते हो, रियल एस्टेट में थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, मीडिया में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टॉप गेनर्स हैं इंडेक्सेस की, अगर हम इंडाइसेस में हम बात करें, ऑटो और बैंकिंग और फाइनेंस में आपको सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। फाइनेंसेस में सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो फाइनेंसेस में आपको सबसे हाईएस्ट बेसिकली जो टॉप गेनर है दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने आज बहुत तेज़ी की और मुथूट फाइनेंस, तो यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली अच्छी खासी। उसके बाद में बैंकिंग में अगर हम बात कर लें तो बैंकिंग में सबसे अच्छी तेज़ी आपको जो देखने को मिली है दैट इज़ एक्सिस बैंक, और उसके बाद में आपका थोड़ा बहुत बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, ठीक है। यहीं पे अगर हम ऑटो सेक्टर की बात कर लें तो टॉप गेनिंग में, तो ऑटो सेक्टर में सबसे शानदार तेज़ी दिखाई हीरो मोटर कॉर्प ने और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने और टाटा मोटर्स ने, ठीक है। टीवीएस मोटर्स ने भी अच्छा खासा गेन किया, बॉश ने भी गेन किया। ओवरऑल सेक्टर में सारे में तेज़ी देखने को मिली अदर देन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एंड आइशर मोटर्स एंड एस्कॉर्ट्स, ठीक है। अब आगे अगर थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आप देख रहे हो कि मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड शेयर्स को अगर हम छोड़ दें, जैसे बीएचईएल है, ठीक है, पीएसयू में है, तो इनके अलावा थोड़ी सी आपको ब्रॉडर मार्केट में आपको थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ा मिक्स दिखेगा। हालांकि इंडेक्स ऊपर है लेकिन जो बुकिंग है, थोड़ी थोड़ी बुकिंग्स यहाँ पर ली गई हैं एज पर द एक्सपायरी मूव जो है उसके बेसिस पे जो डेरिवेटिव्स हैं उनके स्टॉक्स में तो खासकर देखने को मिली है, ठीक है। अब स्मॉल कैप 250 की आप बात कर लो, ये आपका स्मॉल कैप 250 है, जहाँ पर आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कुछ कुछ स्टॉक्स में आपको देखने को मिली है कि थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ है। हालांकि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक जैसे मिंदा कॉर्पोरेशन से ऑटो का स्टॉक है तो 11% की तेजी देखने को मिली है आपको, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पर ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स और ये हल्का फुल्का, मतलब ये मिक्स्ड व्यू में था आपका ओवरऑल स्मॉल कैप। तो जो आज तेज़ी थी वो बेसिकली अगर निफ्टी की अगर हम बात कर लें तो निफ्टी की जो तेज़ी आपको देखने को मिली वो बेसिकली बैंकिंग, थोड़ा बहुत यहाँ से एफएमसीजी में ब्रिटानिया का सपोर्ट मिला, भारती का सपोर्ट मिला, उसके बाद में आपका ऑटो। तो बैंकिंग और ऑटो और फाइनेंस के दम पे ही मार्केट ने आज थोड़ी छलांग लगाई है, ठीक है। तो ये जो है आपको देखने को मिला है, ओके। अब बात करते हैं आगे ब्रॉड बेस्ड व्यू क्या हो सकता है एक्सपायरी मूव पे। तो एक्सपायरी मूव पे आप ध्यान रखिए कि एज पर द मार्केट कंडीशंस मार्केट है तो बुलिश, लेकिन कल के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है 715 का, इसके ऊपर अगर मार्केट 1-2 घंटे होल्ड करता है तो ही फर्दर बुलिशनेस आपको दिखाएगा, और एल्स मार्केट करेक्शन होके 44,300 तक के लेवल्स तक तो आपको मिल ही सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है 700 से 300 की ये जो रेंज है, अपर बैंड में थोड़ी बहुत सेलिंग हो सकती है, लोअर बैंड में बाइंग हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। बाकी हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस अगर आपको, आप हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व देम। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।